हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक एंड जेल प्रहरी के लिए जीके से अपना टॉपिक है दोस्तों संविधान। आज दोस्तों संविधान के अति संभावित 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो चल रही दोस्तों मध्य प्रदेश वन रक्षक एंड जेल प्रहरी परीक्षा में। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो दोस्तों एंड तक देखें। अच्छा, आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक से जरूर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह दोस्तों 18 दिन का समय लगा था, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इनमें से दोस्तों बताइए किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अपना सही उत्तर होगा दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। दोस्तों बताइए भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं। तो इनमें से दोस्तों बताइए अपना सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी दोस्तों 448 अनुच्छेद हैं दोस्तों, 25 भाग हैं दोस्तों और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों अनुच्छेद हैं बढ़ते भी रहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। दोस्तों बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संसद भवन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। दोस्तों बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों बताइए दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो 6 दिसंबर 1946 को की गई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया। दोस्तों बताइए दोस्तों भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे। इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों भारतीय संविधान जब लागू हुआ था दोस्तों तो 395 अनुच्छेद थे और 222 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केवल अंग्रेजी में लिखा गया था दोस्तों संविधान, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इनमें से दोस्तों बताइए केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो सही हो जाएगा दोस्तों वित्तल भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। दोस्तों बताइए दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड से ली गई, ऑप्शन नंबर तो ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए। तो सही उत्तर हो जाएगा 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। इनमें से दोस्तों बताइए भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो अपना सही उत्तर होगा दोस्तों देहरादून से, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है।
तो सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 19(1) काम है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों, बताइए क्या सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिव कुमार सेन थे, यानी ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन है। इनमें से दोस्तों बताइए राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है दोस्तों। इनमें से दोस्तों बताइए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं। इनमें से दोस्तों बताइए संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 महिलाएं थीं, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों BN राव, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। बताइए दोस्तों भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बताइए दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दिल्ली में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1956 में, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। सही उत्तर होगा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1784 में, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों प्रस्तावना में, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं दोस्तों। तो आयरलैंड से लिए गए, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, 500 से अधिक रजवाड़ों या कहें दोस्तों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है। यह अनुच्छेद है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत की जनता में, यानी ऑप्शन नंबर डी से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति शासन से, यानी ऑप्शन नंबर सी से हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 61 में, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, भारतीय संविधान में संवर्धित सूची किसके संविधान से ली गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑप्शन नंबर डी से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 343 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1909 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 368 में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? दोस्तों बताइए इनमें से भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत है एक, तो सही उत्तर होगा दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? सही उत्तर होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, यानी ऑप्शन नंबर डी से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों संसद को, यानी ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक बार किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा संसद को प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर होगा दोस्तों राज्यपाल करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों,
शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अनुच्छेद दोस्तों 23 और 24, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है दोस्तों? तो इंग्लैंड से ली गई, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर 1956 में, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21A में, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान को प्राप्त किया है? इनमें से दोस्तों बताइए क्या सही होगा? सही उत्तर होगा यूएस, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 284 सदस्यों ने, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मद्रास, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ को, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनमें से सही उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1971 में, और ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों जीबी मामलाकर, यानी ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, आज़ाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 296 सदस्य थे, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? इनमें से दोस्तों बताइए इन 4 देशों में से कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? इनमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गति, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों सोवियत संघ, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7 सदस्य थे, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों? इनमें से दोस्तों बताइए क्या सही होगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया था दोस्तों 370 के द्वारा विशेष दर्जा, अब नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है दोस्तों? इनमें से दोस्तों बताइए क्या सही होगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड से ली गई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए नेक्स्ट।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।